क्या ऐसा हो सकता है कि ज्यादा हासिल करने का राज ज्यादा काम करना नहीं बल्कि कम काम करना हो? सुनने में ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन टिम फेरिस के सिद्धांतों के हिसाब से असली प्रोडक्टिविटी गैर जरूरी कामों को हटाने से ही आती है। चलिए आज इसी दिलचस्प आइडिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आजकल की दुनिया में हम अक्सर बिजी रहने को ही कामयाबी मान लेते हैं, लेकिन क्या हर वो काम जो हम कर रहे हैं वो सच में हमें हमारे गोल के करीब ले जा रहा है, या फिर हम सिर्फ काम में डूबे रहने का दिखावा कर रहे हैं? ये बात सुनने में बड़ी दमदार लगती है ना? इसका मतलब ये है कि जब हम लगातार बिजी रहते हैं तो असल में हम उन मुश्किल और ज़रूरी कामों से बच रहे होते हैं जिनमें सच में दिमाग और मेहनत लगती है। ये जो बिजी रहना है ना, ये बस हमारी बिखरी हुई प्रायोरिटीज़ को छिपाने का एक बहाना बन जाता है। तो फिर इस बिजी रहने के जाल से निकला कैसे जाए? इसका जवाब छिपा है दो बहुत ही पावरफुल मेंटल मॉडल्स में। यही दो सिद्धांत हैं जो गैर जरूरी चीजों को हटाने की पूरी सोच की नींव हैं। पहला है पेरेटो सिद्धांत, जिसे हम 80-20 रूल के नाम से भी जानते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये रूल लगभग हर जगह लागू होता है, बिजनेस हो, सेल्स हो या हमारा पर्सनल काम। इसके हिसाब से हमारे ज्यादातर नतीजे हमारे कुछ गिने चुने कामों से ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। सोचिए, हमारे सिर्फ 20% एफर्ट्स, सिर्फ 20% ही हमारे 80% रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारा काम बस उन कुछ जरूरी कामों को पहचानना है जो सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। और ये है सिक्के का दूसरा पहलू। हमारे ज्यादातर एफर्ट्स, मतलब लगभग 80% काम, हमें सिर्फ 20% रिजल्ट्स देते हैं। ये वो 80% काम है जहां हमारा ज्यादातर टाइम और एनर्जी बर्बाद हो जाती है, और इन्हीं कामों को हमें पहचानकर अपनी लिस्ट से हटाना है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, पार्किंसंस का नियम। ये बड़ा मजेदार है। ये कहता है कि कोई भी काम खत्म होने के लिए उतना ही समय लेता है जितना हम उसे देते हैं। मतलब हम किसी काम को जितना टाइम देते हैं वो उतना ही बड़ा और मुश्किल लगने लगता है। इसे ऐसे समझिए, जब किसी काम के लिए एक हफ्ते की डेडलाइन मिलती है तो वो काम अचानक से बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स लगने लगता है। पर अगर उसी काम के लिए सिर्फ एक दिन की डेडलाइन मिले तो हमारा दिमाग अपने आप फालतू चीजें हटाकर सिर्फ उसे पूरा करने पर फोकस करता है। छोटी डेडलाइंस हमें कुशल बनने पर मजबूर कर देती हैं। चलिए अब काम से हटकर बात करते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड की, क्योंकि प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम हटाने से नहीं बल्कि गैर जरूरी जानकारी को अपने दिमाग से हटाने से भी आती है। लगातार न्यूज़, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ये सब मिलकर हमें मेंटली थका देते हैं। इससे एंग्जाइटी होती है, हमारा फोकस खत्म हो जाता है, फैसले लेने में मुश्किल होती है, और ज़्यादातर जानकारी तो हमारे किसी काम की भी नहीं होती। ये हमारा फोकस खत्म कर देती है, जो आज के टाइम में सबसे कीमती चीज़। तो इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? ईमेल का उदाहरण लेते हैं। ज्यादातर लोग हर नोटिफिकेशन पर ईमेल चेक करते हैं, जो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इसकी बजाय एक नियम बना लीजिए, दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करेंगे। मान लीजिए सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे। इससे बार बार होने वाली रुकावटें खत्म हो जाती हैं और असली काम पर फोकस करना मुमकिन हो जाता है। तो अब जब प्रिंसिपल समझ आ गए हैं तो चलिए कुछ एक्शन लेने वाले तरीकों की बात करते हैं जिनसे हम अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। मीटिंग्स अक्सर हमारे टाइम की सबसे बड़ी दुश्मन। किसी भी मीटिंग में जाने से पहले बस ये पूछिए, क्या इस मीटिंग का कोई क्लियर एजेंडा है? क्या इसमें कोई फैसला लिया जाना है? अगर जवाब नहीं है तो उसे कैंसिल कर दीजिए। सच तो यह है कि ज्यादातर मीटिंग्स की जगह बस एक छोटा सा ईमेल काफी होता है। एक और बहुत ही पावरफुल तरीका है बैचिंग। असल में हमारा दिमाग एक साथ कई सारे काम करने के लिए यानी मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने में हमारी मेंटल एनर्जी खर्च होती है। बैचिंग का मतलब है एक जैसे कामों को एक साथ ग्रुप करके निपटाना। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। दिन भर ईमेल्स का जवाब देने की बजाय एक फिक्स टाइम पर सारे ईमेल्स निपटा दो। सारी फोन कॉल्स एक साथ कर लो। ऑफिस के बाहर के सारे काम हफ्ते में एक ही दिन करो। इससे एक बिखरा हुआ दिन एक फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड दिन में बदल जाता है। अच्छा, अब हमें 3 छिपे हुए दुश्मनों से भी सावधान रहना है। पहले हैं टाइम वेस्टर्स, जैसे सोशल मीडिया। दूसरे हैं टाइम कंज्यूमर्स, मतलब ऐसे काम जो हम बार बार करते हैं जबकि उन्हें कम किया जा सकता है। और तीसरे हैं एम्पावरमेंट फेलियर्स, जहां छोटे छोटे फैसलों के लिए भी किसी और की मंजूरी लेनी पड़ती है। इन तीनों को पहचानकर हटाना बहुत जरूरी है। और अब इस पूरी फिलॉसफी का सबसे जरूरी और एक्शन लेने वाला हिस्सा, एक ऐसा सवाल जो हर दिन के काम करने के तरीके को बदल सकता है। ये रहा वो सवाल,
हर सुबह काम शुरू करने से पहले खुद से ये पूछना है। ये वो सवाल है जो शोर में से काम की बात को अलग करता है। ये हमें उस एक काम पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है जो सच में सबसे ज्यादा मायने रखता है। देखा, ये सवाल हमें सीधा 80-20 रूल पर वापस ले आता है। इसका जवाब ये पक्का करता है कि हमारी एनर्जी उन 20% कामों पर लगें जो 80% रिजल्ट्स देते हैं। यही है एलिमिनेशन का अल्टीमेट फिल्टर। और अब जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए, वो कौन सी एक चीज है जिसे आज ही अपनी टू डू लिस्ट से हटाया जा सकता है ताकि किसी और जरूरी काम के लिए जगह बन सके? जरा सोचिए, इसका जवाब शायद हैरान कर दे।